गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नीरज कुमार सिंह। मैं जावा का सेकेंड वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जावा का ओवरव्यू, सेकेंड एडवांटेज ऑफ जावा को डिस्कस कर रहा था। अब उसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसा कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में रोबस्ट एंड सिक्योर को डिस्कस कर चुके थे। अब है मल्टी थ्रेडिंग। जावा मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये जावा का बहुत ही एक्साइटिंग फीचर है। मल्टी थ्रेडिंग इज एन एक्साइटिंग फीचर ऑफ जावा। बता देना चाहते हैं मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है। जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन इन विच मल्टीपल थ्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो थ्रेड को समझने के पहले आपको प्रोसेस को समझना होगा। आप पढ़े होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस क्या होता है। एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, जो सिस्टम पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। तो मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, कोई भी सिंगल प्रोसेस को हम लोग मोर देन वन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि एनी सिंगल प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स। दैट पार्ट इज कॉल्ड थ्रेड। तो कह सकते हैं कि थ्रेड इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। थ्रेड किसका पार्ट है? प्रोसेस को। ऐसे भी इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड। तो कहा जाता है कि थ्रेड इज द लाइट वेट प्रोसेस व्हाइल प्रोसेस इज हैवी वेट प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैवी वेट एंड लाइट वेट? हैवी वेट means to utilize maximum resources such as CPU time, memory, and lightweight process requires less resources. मल्टी थ्रेडिंग का एग्जाम्पल कहा जाए तो अगर हम एक MS वर्ड एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं तो एक सिंगल प्रोसेस है। जब वो एग्जीक्यूट करता है तो इंटरनली मोर देन वन पार्ट में वो डिवाइड रहता है। वो पार्ट थ्रेड कहलाता है। जैसे एक लिखने का भी थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है, एक स्पेलिंग ग्रामर चेक करने का भी थ्रेडिंग एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, कोई वर्ड हम लोग सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो जाता है। तो देखते हैं कि अलग अलग थ्रेड एग्जीक्यूट करता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। जावा में हम लोग मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन बना सकते हैं। जनरली मल्टी थ्रेडेड कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं मल्टीमीडिया एंड गेम प्रोग्रामिंग। ठीक है, जब जावा में मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनाएंगे, गेम एप्लीकेशन बनाएंगे तो वहां पे हम लोग मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सी एंड सी प्लस प्लस मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करता है, वो ओनली सी सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। तो बता देना चाहते हैं कि कह सकते हैं आप कि मल्टी थ्रेडिंग इज ए टेक्निक इन विच मल्टीपल थ्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। अब प्रश्न उठता है कि मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन बनाने से बेनिफिट क्या है। मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन बनाने से बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी थ्रेड फेल भी कर जाता है तो इंटायर सिस्टम हमारा ब्रेकडाउन नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि जावा को डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे जावा में क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जो नेटवर्क इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा में हम लोग J2E का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे आपका इंटरप्राइजेज जावा बीन हुआ, सर्वलेट हुआ, JSP हुआ। Distributed application can be railway reservation system, flight ticket booking, banking system। ये सब एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। जावा को कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। जावा कंपाइलर बेस्ड भी है और इंटरप्रेटर बेस्ड भी है।
बता देना चाहते हैं जावा प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल करना होगा। वी कैन नॉट एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम विदाउट कंपाइलेशन। क्लियर लिखा हुआ है कि जावा इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बिकॉज फर्स्टली जावा सोर्स फाइल मस्ट बी कंपाइल्ड विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। इन दिस केस सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड। जब जावा प्रोग्राम कंपाइल होता है तो आपका सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। कंपाइल करने के बाद एक क्लास फाइल क्रिएट होता है। क्लास फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो बाइट कोड में होता है। न बाइट कोड को यूजर रीड कर सकता है न कंप्यूटर रीड कर सकता है। बाइट कोड को रीड किया जाता है जेवीएम के थ्रू। ठीक, तो सबसे पहले जावा प्रोग्राम कंपाइल होता है। अब जेवीएम क्या करेगा, आपके बाइट कोड को इंटरप्रेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जावा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बेस्ड है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जेवीएम क्या है। जेवीएम एक जावा का इंटरप्रेटर है जो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायनेमिक। जावा इज ए डायनेमिक लैंग्वेज। मैं बता देना चाहता हूं कि कंप्यूटर साइंस में दो टर्म है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का लिटरल मीनिंग होता है फिक्स्ड और डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल। ठीक है, तो जावा को डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है कि जावा में जितने भी लाइब्रेरीज हैं, क्लास, लाइब्रेरीज, मेथड, ऑब्जेक्ट्स, सारा रन टाइम एलोकेट होता है। ठीक है, इस केस में मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता है। इस केस में मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता है। ठीक है, जावा में हर चीज का मेमोरी एलोकेशन रन टाइम होता है, इसलिए जावा को डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट है हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस कहने का मतलब कि जेवीएम आपके बाइट कोड को, ठीक है, क्विकली यानी फास्ट मोड में उसको एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि जावा सपोर्ट करता है जिट कंपाइलर को, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम एक प्रकार का कंपाइलर है जो जावा के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्पीड अप करता है, इसलिए कहा जाता है कि जावा हाई परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है। ये था जावा का एडवांटेज। जनरली जावा को डिसएडवांटेज के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग जावा का डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि जावा डज नॉट सपोर्ट लो लेवल प्रोग्रामिंग। जावा लो लेवल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे आप जानते हैं कि सी एंड सी प्लस प्लस हाई लेवल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है और लो लेवल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। जावा में मशीन लेवल का प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज के डेट में पाइथन भी बहुत ही डिमांडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुका है, क्योंकि मशीन लर्निंग को सपोर्ट करता है। सेकेंड डिसएडवांटेज जावा का क्या हो सकता है, द एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम इज स्लोअर देन सी एंड सी प्लस प्लस। सी एंड सी प्लस प्लस से जावा का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्लो होता है। कारण क्या है? फर्स्ट है कि जावा पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता है। आप जानते हैं कि पॉइंटर का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, जबकि सी एंड सी प्लस प्लस पॉइंटर को सपोर्ट करता है। दूसरा रीजन जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्लो होने का कारण, क्योंकि जावा हमारा कंपाइलर बेस्ड भी है और इंटरप्रेटर बेस्ड भी है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर के कारण हमारे जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्लो होता है। नेक्स्ट है एप्लेट प्रोग्राम नीड्स प्लगइन फॉर एग्जीक्यूटिंग। जावा एप्लेट प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। एप्लेट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए मुझे प्लगइन्स का नीड होता है, जो ये एप्लेट प्रोग्रामिंग का ये डिमेरिट है। इट डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग को भी सपोर्ट नहीं करता है। मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे जावा आपने देखा, पीएचपी भी मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, VB.NET भी मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, C#.NET भी मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। और दूसरा, जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग का केस सेंसिटिव होना एक तरह से डिमेरिट हो सकता है। जैसे आप जानते हैं कि VB.NET
केस सेंसिटिव नहीं है, केस इनसेंसिटिव है। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, लोअर केस इज नॉट इक्विवेलेंट टू अपर केस। ठीक है, तो VB.NET केस इनसेंसिटिव है जबकि जावा केस सेंसिटिव है। VB.NET में आप कोई टर्म अपर केस में लिख दो या लोअर केस में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब प्रश्न उठता है, ये डिसएडवांटेज था। अब एप्लीकेशन ऑफ जावा, जावा का क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, जावा कहाँ पे यूज किया जाता है, जावा में हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। फर्स्ट ध्यान देंगे, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन सच एज मीडिया प्लेयर हो गया, एंटीवायरस हो गया, एडोब रीडर हो गया। ठीक है, हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन सच एज ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी डिजाइन कर सकते हैं। इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन, ठीक है, जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को डिस्कस किया था, आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन भी बोलते हैं। बैंकिंग सिस्टम, रेलवे सिस्टम, ठीक है, ये आप बना सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम सच एज सेट ऑफ बॉक्स, आप जानते हैं कि जावा में हम लोग एम्बेडेड सिस्टम भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे टेलीविजन का सेट टॉप बॉक्स होता है, वॉशिंग मशीन का किट होता है। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का किट होता है वो आप जावा में बना सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 3 बिलियन डिवाइसेज आर रनिंग इन जावा। जावा को जो बनाने का मेन पर्पस था डिवाइस प्रोग्रामिंग ही करना। स्मार्ट कार्ड जो आप देखते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये सब में जावा एप्लीकेशन यूज होता है। रोबोटिक्स में हम लोग जावा एप्लीकेशन यूज करते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन, स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर जो हो गया, ठीक है, तो ये जावा एंड्रॉयड को जाना ही जाता है जावा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है गेम एप्लीकेशन, जावा में आप गेम एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इन जावा, जावा में किस किस तरह का एप्लीकेशन बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अब प्रश्न उठता है कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन किसको कहते हैं। दोज एप्लीकेशन विच नीड टू इंस्टॉल ऑन एवरी मशीन सच एज मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस, एडोब रीडर, etc। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन उसको कहते हैं वैसा एप्लीकेशन जो हर सिस्टम पे आपको एग्जीक्यूट कराना हो, इंस्टॉल करना हो, उसी को कहते हैं हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को हम लोग विंडो बेस्ड एप्लीकेशन या डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन से भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को बनाने के लिए आप जावा का कौन सा टूल यूज करेंगे। तो जावा का एक टूल यूज होता है स्विंग एंड AWT। स्विंग और AWT यूज करके आप विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है वेब एप्लीकेशन, जावा में हम लोग वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, दोज एप्लीकेशन दैट एग्जीक्यूट्स ऑन वेब सर्वर, वैसा एप्लीकेशन जो वेब सर्वर पे एग्जीक्यूट करता है वेब एप्लीकेशन कहलाता है। इट इज यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेज। ठीक है, अगर जावा में वेबसाइट बनाना हो तो हम लोग को JSP और सर्वलेट को पढ़ना होगा, तभी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन, दोज एप्लीकेशन दैट आर एग्जीक्यूटेड इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट कॉल्ड इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन, वैसा एप्लीकेशन इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन कहलाता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को बनाने के लिए EJB यूज करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कैन बी बैंकिंग सिस्टम, रेलवे सिस्टम, एयर टिकट सिस्टम, etc। नेक्स्ट है मोबाइल एप्लीकेशन, तो मोबाइल एप्लीकेशन जो हम लोग एंड्रॉयड पढ़ते हैं, दोज एप्लीकेशन दैट एग्जीक्यूट्स ऑन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग इज यूज्ड टू क्रिएट मोबाइल एप्लीकेशन। जब तक आप एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ेंगे तब तक आप मोबाइल स्मार्टफोन एप्लीकेशन नहीं बना सकते। अब है वर्जन ऑफ जावा, मार्केट में जावा कंपाइलर है तो बहुत सारा वर्जन है। JDK जावा डेवलपमेंट किट हुआ, ठीक है, JDK 1.0, JDK 1.1, 1.2, J2SE यानी जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन 1.3, इसी तरह से है। ठीक है, ये JDK वर्जन है, जावा SE 8। ठीक है, तो अभी और करंट है 8 तक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, JDK 11 है, 12 है। ठीक है, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ जावा, जावा को मेनली
3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है J2SE जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, सेकंड है J2E जावा 2 इंटरप्राइजेज एडिशन, थर्ड है J2ME जावा 2 मोबाइल एडिशन या माइक्रो एडिशन भी बोलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि J2SE क्या है? It stands for Java 2 Standard Edition. It is used to create a standalone application with the help of Swing and AWT. J2SE के थ्रू हम लोग विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। J2E, it stands for Java 2 Enterprise Edition. It is used to create web and distributed application. वेब एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग J2E का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। J2E में हम लोग सर्वलेट पढ़ते हैं, JSP पढ़ते हैं, स्ट्रक्ट पढ़ते हैं, EJB है, ये सब J2E का पार्ट है। नेक्स्ट है J2ME, ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर जावा 2 माइक्रो एडिशन। इट इज यूज्ड टू डेवलप मोबाइल एप्लीकेशन एंड रिमोट प्रोग्रामिंग। तो J2ME में ही हम लोग रिमोट प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि जावा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, जावा कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड J2SE, सेकेंड इज कॉल्ड J2E, थर्ड इज कॉल्ड J2ME। अब प्रश्न उठता है, हमेशा इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जावा एंड C++? जावा एंड C++ में क्या डिफरेंस है? जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है। फर्स्ट डिफरेंस है, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि C++ मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। बता देना चाहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। When one subclass is inherited from more than one superclass called multiple inheritance. जावा डायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि मोर देन वन सुपर क्लास के फीचर्स को एक सब क्लास में इनहेरिट करते हैं, ठीक है। सेकेंड है, इट इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज व्हाइल C++ इज पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि C++ पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। C++ इज नॉट फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जबकि जावा को हम लोग फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एक यहाँ पे प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहाँ पे कुछ एक कंट्राडिक्शन है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, जबकि C++ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होने का रीजन लोग बताते हैं कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, ठीक है। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, जावा डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, इसलिए जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। तो लेकिन अधिकतर वैज्ञानिकों का ये आप डिफरेंट बुक स्टडी करेंगे तो कहीं कहीं आपको मिलेगा, ठीक है, कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन अधिकतर का मत है कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। रीजंस बताया जाता है। फर्स्ट रीजंस, एवरी जावा प्रोग्राम्स मस्ट बी रिटन विद इन क्लास। जावा में जो भी प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं वो क्लास के अंदर करते हैं, और आप जानते हैं कि क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का टूल है। जावा में एक अगर सिंपल मैसेज भी प्रिंट कराना है तो बिना क्लास का आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा रीजन है कि जावा में 8 फंडामेंटल डेटा टाइप है। 8 फंडामेंटल डेटा टाइप्स को आप क्लास या ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि C++ में ये नहीं है। आप C++ के डेटा टाइप को क्लास या ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि C++ में सारा प्रोग्रामिंग हम लोग विद इन क्लास के अंदर ही करें। आप विदाउट क्लास भी C++ में प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, लेकिन जावा में विदाउट क्लास प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट को सपोर्ट करता है, जबकि C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट को सपोर्ट करता है। मैंने पहले भी डिस्कस किया है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है, ठीक है। इट सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडेड बट C++ इज सिंगल थ्रेडेड। जावा मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, C++ सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है, जावा गार्बेज कलेक्शन को सपोर्ट करता है, लेकिन C++ गार्बेज कलेक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। मैंने पहले भी फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था गार्बेज कलेक्शन क्या होता है।
गार्बेज कलेक्शन एक ऐसा मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें मेमोरी का डीएलोकेशन ऑटोमेटिक होता है। इट डज नॉट सपोर्ट ग्लोबल वेरिएबल। जावा ग्लोबल वेरिएबल को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि सी प्लस प्लस ग्लोबल वेरिएबल को सपोर्ट करता है। जावा पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि सी प्लस प्लस पॉइंटर को सपोर्ट करता है। इट्स एग्जीक्यूशन इज स्लोअर देन सी प्लस प्लस। जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्लो होता है, ठीक है, rather than C++. It does not support a structure, union, operator overloading and friend function. Java structure, union, operator overloading, friend function ये सबको सपोर्ट नहीं करता है, जबकि C++ सपोर्ट करता है। और बहुत सारा डिफरेंस है, लेकिन मेनली ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है जावा एंड डॉटनेट। जावा एंड डॉटनेट। डॉटनेट की बात करें, डॉटनेट एक फ्रेमवर्क है। डॉटनेट कहने का मतलब VB डॉटनेट और C# डॉटनेट की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि जावा और डॉटनेट प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। आइए, फर्स्ट डिफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जावा इज ए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म while .NET has no direct support for open source platform. जावा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, जावा को कोई भी यूज कर सकता है। जावा को यूज करने के लिए किसी से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, डॉटनेट को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। डॉटनेट तभी यूज कर सकते हैं जब पैसा आप पे करेंगे, क्योंकि डॉटनेट ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट है इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बट डॉटनेट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जबकि डॉटनेट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। ये जनरली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बनाया गया है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट, आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डॉटनेट को डेवलप किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी नहीं होता है, और सारा माइक्रोसॉफ्ट का जो भी एप्लीकेशन होता है जनरली वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपेटेबल ही बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज ओनली बेस्ड ऑन जावा व्हाइल डॉटनेट इज मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। जावा जो सपोर्ट करता है केवल जावा प्रोग्रामिंग को ही सपोर्ट करता है, लेकिन डॉटनेट मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। बता देना चाहते हैं डॉटनेट जो है वो 40 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जब आप विजुअल स्टूडियो पढ़ेंगे तो आप देखिएगा उसमें डिफरेंट भी हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है मल्टी लैंग्वेज। नेक्स्ट है जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट नीड्स लेस कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर सिस्टम। जब जावा को आप एग्जीक्यूट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो बहुत कम कॉन्फ़िगरेशन में, अगर सिस्टम का कम कॉन्फ़िगरेशन है तो भी जावा को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन डॉटनेट को इंस्टॉल करने के लिए हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस इज स्लोअर देन डॉटनेट। डॉटनेट से जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो स्लो है, लेकिन जावा का भी आईडी आ जाने से हम लोग डॉटनेट की तरह ही एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे जावा का आईडी है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे नेटबिन्स है, इक्लिप्स है। जिस तरह से हम लोग डॉटनेट में प्रोग्रामिंग करते हैं, उसी तरह से हम लोग जावा में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये था जावा का ओवरव्यू। जावा का ओवरव्यू कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जावा का टोकन्स के बारे में स्टडी करेंगे। जावा प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या क्या नीड्स है वो हम लोग देखेंगे। थैंक यू।